ये देखिए, ये कीचड़ जो हमारे दरवाजे पर है, ये हाल है इनका। इस तरीके से यहाँ पर रोज़ पब्लिक गिर रही है और यहाँ के सभासद कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कानपुर में विकास के नाम पर लोगों के साथ हो रहा छल। गोविंदनगर क्षेत्र में सीवर खराब सड़कों और सड़कों पर भरे बदबूदार पानी से निकलने को मजबूर है क्षेत्रीय जनता। वक्त बदलता, सरकारें बदलती, नहीं बदलता अगर तो गोविंदनगर की बदहाल व्यवस्था। कानपुर मेयर प्रमिला पांडे उच्च अधिकारियों को बार बार अवगत कराने के बाद भी जनता के साथ सौतेला व्यवहार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मंशा को दर्शाता है। क्षेत्रीय विधायक नगर आयुक्त को शिकायत देकर आम जनमानस को हो रही समस्याओं से अवगत कराया गया, वहीं क्षेत्र में फैल रही गंभीर बीमारियां और सड़कों पर जान जोखिम में डालकर निकल रहे लोग। आखिर कहां हो रहा विकास, क्यों रह गया गोविंदनगर विकास की राह अछूता। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम जी राकेश अरोड़ा है और मैं गोविंदनगर में बाटा चौराहे पर मेरा निवास है। और ये जी ब्लॉक में गांधी स्मारक इंटर कॉलेज के कैंपस में नगर निगम की दुकानें हैं। शॉप नंबर 16 और 15 दोनों मेरे पास है। यहाँ ये समस्या है कि हमारे सामने बिल्कुल दुकान के सामने नाला जाम 1 साल हो गया। इस नाले में ही सीवर लाइन जुड़ी हुई है। सारा दिन यहाँ पर गंदगी तैरती रहती है। इतना प्रदूषण है, एक हिट की बोतल रोज लग जाती है, रोज कोई ना कोई गिरता है। मैं खुद गिरा, मेरे दोनों घुटने जख्मी हैं। ये देखिए फटी पैंट अभी भी दिख रही है। अभी मैंने पट्टी उतारी है, बांधे अभी आए थे वैसा उन्होंने फोटो खींची। हमारा स्टाफ गिर चुका, सारा स्टाफ हमारा बीमार हो गया। किसी को दमा हो रहा है, किसी को खांसी हो रही, किसी को डिप्रेशन हो रहा है। मेरी फैमिली यहाँ दुकान पर उन्होंने आना बंद कर दिया और हमारी रोजी रोटी है वो तो खैर प्रभावित हो रही। हमारा कस्टमर आना बंद हो गया। पहले पार्षदों से कहा, यहाँ पर 2 पार्षदों का जोड़ है। वार्ड नंबर 48 से चड्ढा जी, नीरज चड्ढा उनकी माता जी हैं, और इधर से क्या नाम है इसका, अनिल यादव ये। और नीरज चड्ढा ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत मेहनत की, लेकिन क्या कारण था उसको यहाँ पर सफलता नहीं मिल पाई। नीरज चड्ढा ने पाइप भी ला करके रख दिए, बहुत मेहनत की, रोज आता था बेचारा, लेकिन कोई सफलता नहीं। अनिल यादव एक भी दिन यहाँ देखने नहीं आए, झांकने नहीं आए। वो अब इस गली से कभी निकलते भी नहीं है। और इसके बाद मैंने फिर प्रमिला पांडे जी के उसमें व्हाट्सएप में डाला, रमेश अवस्थी जी के व्हाट्सएप में सारी घटनाएं यहाँ की डाली। किसी का ठेला पलट गया, कोई गिर गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कई घटनाएं हुई। मैं सारे कवरेज तो कर नहीं सकता था। और सबसे जो अहम घटना ये है वो ये है कि अभी आप यहाँ 10 मिनट मेरे पास बैठिए, अभी आपको उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, कितना प्रदूषण है यहाँ। और ये हमारे बगल में 3 दुकानें हैं, वो बंद पड़ी हुई है। तो बंद क्या थी, वो धीरे धीरे सारी ईंटें यहाँ के लोग उठा करके ले गए, वो कूड़ा घर बन गया। पूरी बस्ती के लोग गंदगी यहीं डालते हैं। और नगर निगम को जब 10 बार कहो तो वो एक फॉर्मेलिटी करने के लिए गाड़ी आती, जरा सा कूड़ा उठा के चल देती। बड़े बड़े अधिकारी आए, रमेश अवस्थी जी को कहा, प्रमिला पांडे जी को कहा, नगर आयुक्त को कम से कम मैंने 20 वीडियो भेजी होंगी। आश्वासन सबने दिया। रमेश अवस्थी जी ने प्रमिला पांडे जी के यहाँ तो फोन उठाई नहीं, खूब कॉल किया, उन्होंने उठाया ही नहीं। उनके लिए कोई मतलब ये समस्या नहीं है। उनकी समस्या चुनाव के पहले आएगी कि वोट कहाँ से मिलना। ये ढोल ये विकास है, कीचड़ फैलाओ तो कमल खिलेगा। कीचड़ में कमल खिलता है। उनकी सोच की हो कि गली गली के आदमी परेशान होंगे, चुनाव के पहले जाएंगे, जरा सा लीपा पोती कर देंगे तो सारा वो। यहाँ ये कच्ची बस्ती है, गरीब बच्चे बेचारे स्कूल नहीं जा पा रहे, निकलते हैं तो गिर पड़ते हैं। और उनके यहाँ से पानी जो आता है वो यहाँ नाले में जाम हो जाता है। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ भरी हुई है। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ भरी हुई है जो असहनीय है। मतलब ये पीड़ा के लिए शब्द ही नहीं बने। मतलब किसी के घर में उसके घर वाले, परिवार के सामने उसके बच्चों को की बोटियां काट दी जाए, तो जो तकलीफ होती है ना, हमारे साथ ये भी। और
ये प्रदूषण प्रदूषण के ऊपर कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े वहाँ लाखों रुपए खर्च करके गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है। रिजल्ट ये। और हमारे सभासदों का नेता है नवीन पंडित जी बन गए हैं। अभी उन्होंने कुछ मेन नाला बता रहे थे कि जाम उसको ठीक करने के लिए उन्होंने तैयारी भी कर ली, तो गोविंद नगर के मेन दुकानदारों ने उस काम को रुकवा दिया। वो रुकवाने से क्या हुआ, ये सारे जो चैम्बर और नाले भरे हुए हैं, इस कहीं ना कहीं तो पानी जा ही रहा है ना। अरे वहाँ नहीं जा रहा था तो किसी और में जोड़ दिया जाए, या यहाँ से जहाँ मेन सप्लाई आ रही गंदगी की वहाँ से और मेन रोड तक पाइप डाल दीजिए। देखिए कैसे इसमें गंदगी रुकती है। बस ये प्रदूषण खत्म हो जाएगी। नाली में जो सीवर बह रहा है वो भी मंदिर के सामने बह रहा है। मंदिर में लोग सिर ढक करके मुंह ढक करके जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो जाता है उसके पैर में इतनी लैट्रिन लग जाती है, वो मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिरों में इतने करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है, यहाँ मंदिर के अंदर लोग लैट्रिन वाले पैर लेके अंदर जा रहे हैं। ये हमारे सनातन धर्म का वो अपमान हो रहा है जो क्या कहें, शब्द बताइए क्या कर सकते हैं। जी लगातार मंदिरों पर कार्रवाई कर रहे हैं, जो व्यवस्था हमारे पड़ोस में एक विपिन जी हैं, विपिन उन्होंने योगी जी के पोर्टल पे कम से कम 50 बार डाला। आते हैं सफाई करने, इकट्ठे झुंड बना करके आएंगे, वो जरा सी झाड़ू इधर लगाएगा कोई उधर लगाएगा, फोटो खींचेंगे, चल 4-4 6-6 लोग आएंगे, कोई इधर जरा सी झाड़ू लगा देगा, कोई समस्या का हल नहीं। चुनाव बहिष्कार। इस क्षेत्र में सारी व्यवस्था जितनी भी है ये सब चुनाव बहिष्कार करेंगे, वोट ही नहीं डालेंगे। बीजेपी के खिलाफ हम लोग तो जाएंगे नहीं, मातृत्व और हमदर्दी जो कुछ भी हमारा उससे जुड़ा हुआ है, लेकिन बहिष्कार करेंगे, निरस्त करेंगे। सबने ठान रखा, एक दो नहीं, हजारों वोट है, हजारों की तादाद में कच्ची बस्ती में एक एक घर में 8-8 10-10 वोट हैं, कम से कम नहीं तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की रेंज का एक भी वोट नहीं पड़ेगा, गारंटी है इस बात की। सब इतने पीड़ित, कसम खाए, मंदिर के सामने औरतों ने लेडीज ने बैठ करके कसमें खाई। कहिए तो 2-4 लेडीज को बुलवा के भी आपको बताएं। मेरा नाम जसबीर सिंह है, मैं गोविंद नगर का रहने वाला हूँ। समस्या ये है कि 2 साल से यहाँ पे सीवर जाम है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। मेरे पास कई जगह मैंने एप्लीकेशनें दी हैं जिसकी मेरे पास रिसीविंग है, मैंने डीएम को दी है, मैंने नगर आयुक्त को दी है, मैंने पानी की टंकी में दी है, मैंने सभासद को दी है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं। महेश त्रिवेदी को दी है। पार्षद 2 पार्षद हैं, एक 48 नंबर वार्ड और 7 नंबर वार्ड साथ साथ मिला हुआ है। 7 नंबर वाले को बोलो तो वो कहता है कि 48 नंबर करेगा, 48 नंबर वाला कहता है कि वो 7 नंबर वाला करेगा। तो हम लोग इस चक्कर में फंसे हुए हैं। हाँ जी, नहीं सुनते हैं, कोई नहीं सुनता। मैं कम से कम 5-6 हजार रुपए खर्च कर चुका हूँ। नहीं, कभी नहीं आए, और बल्कि हम उनके घर जाते हैं तो कोई पूछता नहीं है। इज्जत नाम की कोई चीज नहीं है हम लोग की। मैं नगर डीएम के पास जा चुका हूँ, नगर आयुक्त के पास जा चुका हूँ, मैं महेश त्रिवेदी के पास जो इस समय जो है विधायक है उनके पास जा चुका हूँ, और जो पानी की टंकी जो मेन जलकल विभाग है गोविंद नगर का, वहाँ के अधिकारी के पास जा चुका हूँ। करवा देंगे बस ये तक बोल दो। बस ये कि गंदगी साफ हो जाए, हमारी और कोई मांग नहीं। रामाश्रय नगर की रहने वाली हूँ, उर्मिला। ये नाली का पानी आज 2 साल से बह रहा है, कोई समाधान नहीं निकल रहा है, ऐसे बह रहा है। स्कूल के बच्चे निकलते नाली से फान के जाते। हाँ, अरे यही है कि ये नाला पड़ जाए भैया, खुल जाए, लाइन साफ हो जाए, पानी ना भरे, बस यही समस्या और क्या है। वो भी नहीं ढंग से करते हैं, वो भी साला ऐसा ही आराम है। वो तो बहुत ही कमीना है, वो तो कहता हमारा लगता नहीं है। हाँ, एक ये नीरज चड्ढा है और एक ये क्या बोलते कि अनिल यादव। हाँ,
अनिल यादव का आता है, कहता हमारा नहीं है और कहता हमको यहाँ से वोट नहीं मिला इसलिए हम यहाँ काम नहीं कर। अब यही क्या, जहाँ सब यहाँ हम भी हैं, फिर क्या करें हैं? वोट नहीं देंगे और क्या करेंगे? वोट ना, फिर क्या करें? जो कोई हमारा समाधान नहीं करता तो हम क्या करें? में रहे बीमार पड़े, इस साल 3 बार बीमार पड़े गर्मियों में, 3 बार मैंने अस्पताल में इलाज करवाया। इसका पैसा कौन देगा? गरीब आदमी दिन भर काम करते हैं। मच्छर इतना काटता है, आपको देखो ये विश्वास नहीं, इतना मच्छर काटता है पूरे में कि कीड़े, और क्या इतने बड़े कीड़े घर के अंदर जाते हैं। इनके घर के अंदर नाली नाली ऐसे निकल जाते हैं, घर के अंदर आंगन में बहुत कीड़े जाते हैं। कुछ भी नहीं करता है, कोई नहीं कुछ कर रहा है। सब आते हैं, अभी नाली वो लगा लेते हैं, क्या बोलते हैं कि गाड़ी, 1 घंटे के बाद पानी फिर वैसे बहने लगता है। हमारा नाम दिनेश गुप्ता है और अमाशर नगर गोविंद नगर में रहता हूँ जी। समस्या ये साल भर से ऊपर है, हम लोग पानी नहीं पी पा रहे हैं तो हमारे बच्चों को तबीयत खराब हो जाती है। अब हम लोग कहें तो किससे कहें? किसी के यहाँ अगर कंप्लेन करते हैं तो जो यहाँ के अधिकारी हैं, जैसे 1076 पे हम कंप्लेन करते तो कहते हैं कि तुम वहाँ क्यों मिला दिए हो, तो आगे हमको हड़का जाते हैं तो हमसे दस्तखत कर कहते हैं हम सफाई करवा देंगे, हमसे दस्तखत कर दो तो हमसे दस्तखत करवा के ले जाते हैं, कहते हैं कि हम नई लाइन डलवा देंगे। आज साल भर से हो गया है, हम लोगों का बच्चे बीमार है, मोहल्ला पूरा परेशान है। ठेली लेके जाते तो हमारी ठेली पलट जाती है, बाइक वाले चलते बेचारे बाइक पलट जाती है, हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है और हम लोग अब आत्मा अंदर से तो रोता है मगर क्या करें। कोई अब क्या रहेगा, अब गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? वोट देते हैं, चिनते हैं, मगर वो जिस नेता को मैंने चुना वो नेता ने हमारा रास्ता नहीं बंद कर दिया। पहले राम दुआई करता था, अब तो जब से ये भरा था राम दुआई का उसकी शक्ल देखने को नहीं मिल रहा। और कुछ कहो तो काम हमारा सुनते नहीं जो हमारे नेता। मेरा नाम आरती है, गोविंद नगर 13 ब्लॉक। ये समस्या है कि ये पानी क्या नाम भरा रहता है और क्या नाम निकलने बैठने में दिक्कत होती है, बच्चे आते जाते हैं तो गिर जाते हैं नाली में। नहीं, नाली का पानी है, ये कम से कम 1.5 साल हो गया नाली का। नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता। जाओ थोड़ी देर के लिए अधिकारी को भेजेंगे और फिर वही दशा हो जाएगी, पानी उलझ के चले जाते हैं, कोई काम नहीं करते बोले। वो ऐसे जाते, गाड़ी अड़ी लेके लोग निकलते हैं तो हमारे चले जाते हैं, बच्चा ऊपर से जाते हैं। हाँ, नहीं जाते, दूसरे रास्ते से जाते बच्चे। बस ये है कि ये साफ हो जाए, पुनः नई सीवर डाल दी। हम यही कच्ची बस्ती में रहने वाले भैया, माया। अरे ये समस्या, बच्चे स्कूल जाते हैं, इधर देखो गंदगी कितनी फैली। अरे साल भर से ज्यादा हो गया भैया। अरे वो कुछ बोले नहीं रहे, ना सफाई करवा रहे। क्या नाला साहब हो जाए, यही बहुत है भैया, बच्चे नहीं करते रहते। अरे क्या करें, ये कीचड़ यही नरक में जाते हैं, क्या करें? पूजा पाठ भी करने जाओ तो यही नरक में जाओ। मैं नीरज चड्ढा हूँ, मेरी माता जी यहाँ से पार्षद हैं। ये समस्या जो है हमारी, मैं गोविंदनगर का निवासी हूँ, ये समस्या जो हमारी आ रही है, ये मेट्रो के कारण सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है। इससे क्या हो रहा है, मेट्रो ने जो हमारी आगे जूझबंदुरिया पे जो लाइन तोड़ दी है स्वदेशी कॉटन मिल के सामने, उससे ये लोग ना तो कायदे से पंपिंग कर रहे हैं, ना तो कोई लाइन का इसमें हमने डिस्चार्ज वहाँ पे सही करा, ना नई लाइन डाली। तो उससे क्या हो रहा है, उससे धीरे धीरे करके पहले तो हमारा गोपाला तक भरा, गोपाला के बाद फिर परमपुरवा आ गया, भरना चालू हो गया। अब चावला, नंदलाल, अब आते आते पूरी हमारी नंदलाल वाली रोड भरती चली जा रही है। उसके कारण क्या हो रहा है, मोहल्लों के अंदर पानी आता है। मेट्रो वालों को हम लोग कई बार बता चुके हैं, इसमें ब्रजेश वर्मा जो इनके मेट्रो वालों के मेन अधिकारी हैं, उनको तक को बताया जा चुका है। उनने वहाँ पर सैम इंडिया का जो प्रोजेक्ट मैनेजर है टेक्निकल और प्लस दूसरे, उनसे भी बात करी मैंने, उनने भी कहा पंपिंग हम कराने, मगर कोई भी सुदबुद मेट्रो वाला यहाँ ले नहीं। अगर यही हालात इनने रखे तो 1 आध 2 दिन के अंदर
बहुत ही बड़ा मतलब ये संकेतिक आपके द्वारा मैं संकेत इनको देना चाह रहा हूँ कि अगर इन लोगों ने कोई अगर इस चीज का हल नहीं निकाला तो यहाँ पर कम से कम 1000 से 1500 आदमी रोड के ऊपर बैठ जाए। जिसकी जीविका नहीं रह जाएगी तो वो करेगा क्या? हमारे साथ तो ये है कि सर हमारा पानी हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि मेरे वार्ड से ही 5 वार्डों की लाइन निकलती है, जिसमें 48 है जो मेरा वार्ड है, 7 है, आपका 14 है, उसके बाद 84 है और 93 आखिरी जाके लाइन परमपुरवा मोड़ पे जाके मिल जाती है। तो इससे क्या सारा डिस्चार्ज जो होता है वो हमारे वार्ड से होता है। तो जहाँ से आपका डिस्चार्ज होगा, जब आगे आपको खुला नहीं मिलेगा स्वदेशी कॉटन मिल के पास में जहाँ मेरे वार्ड का डिस्चार्ज होता है, जब वहां नहीं होगा तो भैया वाजिब है कि पीछे पानी भरता हुआ है। भैया मेरा ये अर्चना दरगाह से आता है, अर्चना दरगाह से आता है। ये वार्ड 7 में हमारा आता है। बस ये है कि हम लोग काम कराते रहते हैं। बाई चांस की है कि पानी है, ये भैया पानी को तो रोक। मेरा तो सीधा एक चीज, मैं मेट्रो के अधिकारियों तक को सारी चीजें बता चुका हूँ कि अगर इन लोगों ने 2 से 3 दिन के अंदर ये सब काम नहीं करा तो यहाँ पे पूरे वार्ड की पब्लिक के साथ लेके अपने अगल बगल के वार्ड की पब्लिक के साथ धरने बैठ जाऊंगा नंदलाल चौराहे पे, और जब तक नहीं हटूंगा जब तक ये लोग कुछ काम कराने के लिए हम लोग को चालू दिखेगा।